हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस चैप्टर्स जो है उसके कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ GFR इज अप्रॉक्सीमेटली 650 ml, 180 ml per minute, no, 180 ml per day, no, 125 ml per minute. This is correct. Next question, what is used as an osmolyte in human beings to increase medullary interstitial osmolality during concentration of urine? ट्राईमिथाइल एमीन एनऑक्सीडेज। ये जो होता है ट्राईमिथाइल एमीन एनऑक्सीडेज, ये स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट इज़ ए मेटाबोलाइट प्रोड्यूस्ड बाय गट बैक्टीरिया। गट बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। यूरिया, बोथ ANV एंड यूरिक एसिड। तो हमारा आंसर होगा यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय, कैरिड अवे बाय अफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क एंड रीनल वीड। आंसर है हमारा इफरेंट आर्टीरियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासा रेक्टा इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन arises from afferent arteriole rather than efferent arteriole, does not get involved in counter current exchange with loop of Henle, carries deoxygenated blood rich in urea, is absent or highly reduced. आंसर रहेगा फोर्थ, absent and highly reduced. Next question, the proximal convoluted tubule is lined by simple cuboidal epithelium, simple columnar epithelium, simple cuboidal brush border epithelium, simple columnar brush border epithelium. आंसर है जो हमारी PCT रहती है नेफ्रॉन की, वो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से कवर्ड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन वाई द ह्यूमन किडनी NaCl इज रिटर्न टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम बाय द descending limb of the loop of Henle, ascending limb of the loop of Henle, descending limb of the vasa recta, ascending limb of the vasa recta. आंसर रहेगा फोर्थ, ascending limb of the vasa recta. Next question, an increase in the blood flow to the atria of the heart can cause the release of, हमारे हार्ट का जो एट्रिया है वो क्या रिलीज़ करता है? एरिथ्रोपोइटिन नहीं, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, रेनिन एंड एल्डोस्टेरॉन। आंसर है सेकेंड, ANF फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सक्रीशन ऑफ एसिड्स बाय द ह्यूमन किडनी। द फिल्ट्रेट बाइकार्बोनेट इज एब्जॉर्ब बाय द एनाइन ट्रांसपोर्ट. The intercalated cells of the distal tubule secrete hydrogen ion to reabsorb bicarbonate from the tubular fluid. All of the filtered bicarbonate is normally reabsorbed in the first half of the distal tubule. Urine pH is normally greater than that of plasma. तो आंसर है हमारा सेकेंड करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो इंटरकैलेटेड सेल्स ऑफ द डिस्टल ट्यूब्यूल सीक्रेट हाइड्रोजन आयन टू रीअब्जॉर्ब बाइकार्बोनेट फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड, ये जो प्रोसेस है हमारी ब्लड पीएच को रेगुलेट करती है और मेंटेन करती है एसिड बेस के बैलेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड डोपिंग मीन्स यूज ऑफ बैंड सब्सटेंस बाय एथलीट्स बाय दैट हैव अ favorable effect on erythrocyte count by stimulating the bone marrow. The source of such a hormone can be the human spleen, heart, kidney and lungs. Answer है kidney. Next question, the main disadvantage of urea as an excretory product for animal eliminating it would be its highly toxicity, needs lot of water to be eliminated, it being an osmolyte, energy expenditure to produce it. आंसर है फोर्थ,
जो इसके प्रोडक्शन में जो एनर्जी जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है इसके यूरिया के प्रोडक्शन के लिए। तो फोर्थ इज़ करेक्ट। थैंक यू।